राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा कि प्रहलाद, तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों बाद में विष्णु से लड़ने का मौका मिल रहा है। इस प्रकार कहकर के हिरण्याकश्यप ने गदा उठाई और वह नरसिंह भगवान के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। नरसिंह भगवान ने प्रलय गर्जन करते हुए उछल कर हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और उसको खींचकर सभा भवन के द्वार तक ले गए। इस प्रकार उस भवन के अंदर बाहर चबूतरे पर अर्थात धेरी पर रात और दिन से परे, आकाश और पृथ्वी से भिन्न, संध्या के समय अपनी जांघों पर रखकर, अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ करके मार डाला। फिर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने पिता की अंतिम क्रिया करने और राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके नरसिंह अवतार विष्णु रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान के द्वारपाल जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। विष्णु भगवान के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक शासन किया और फिर इसके बाद में प्रहलाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बैठाकर विष्णु भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों की तरफ चला गया। विरोचन के बाद में उसका पुत्र वली गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय पर जो उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला था, उस पर राजा वली ने अधिकार कर लिया। राक्षसों के शिल्पीकार ने उसके लिए जल, थल व गगन विचरण कर सकने वाला वाहन बनाकर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ, उसका बदला लेने के लिए बलि देवताओं से लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े उत्साह के साथ में उन्होंने राक्षसों का सामना किया। फिर राजा बलि ने इंद्र के साथ में भयंकर युद्ध किया। इस संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुक्ति खाने के बाद राजा बलि ने राक्षसों को फिर से संगठित किया और देवताओं को हरा करके अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राजा बलि राज्य करते हुए राजा बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसके हमले से घबरा करके सभी देवता और स्वर्ग के सभी निवासी जंगलों की तरफ भाग गए और दिक्पाल भी राजा बलि की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग, मध्य और पाताल लोक पर चक्रवर्ती राजा बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान सची व इंद्र जंगलों में असहनीय यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो आप बतला दीजिए। इस पर ऋषि कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने ऋषि मुनि कश्यप के आदेशानुसार विष्णु भगवान की भक्ति करके और उनको प्रसन्न किया। तब भगवान विष्णु ने अदिति को बतलाया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के देवताओं को फिर से पुनः स्वर्ग में स्थापित करूंगा। इस प्रकार अदिति और कश्यप के यहाँ पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। वामन अवतार 10 अवतारों में से 5वां अवतार है। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर इंद्र के छोटे भाई और अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय राजा चक्रवर्ती बलि शुक्राचार्य के नेतृत्व में नर्मदा नदी के तट पर विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म और कमंडल धारण किया और छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया। मूर्तिभूत ब्रह्मा तेज के साथ राजा चक्रवर्ती बलि के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख करके यज्ञशाला में सभी लोग प्रसन्नचित्त हो उठे। वामन ने राजा बलि के समीप जाकर के उनकी जय जयकार करी। वामन को देखते ही राजा बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। राजा बलि ने वामन से पूछा, अरे बच्चे, तुम तो अभी छोटे बच्चे शिशु के अवतार में हो, तुम कौन हो और तुम एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ पर चल पड़े?
मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ, सभी लोग जो है मेरे हैं, फिर भी इस वक्त जो है मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ और इस समय मैं एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे, तुम्हारे शौर्य पराक्रम हर जगह व्याप्त है, बामन ने कहा। इस पर राजा बलि जो है हंसते हुए बोला, क्या आपकी बातें तो बड़ी ही विचित्र मालूम होती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, कहीं युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे? क्योंकि इस वक्त जो है मैं यज्ञ की इच्छा लेकर के बैठा हूँ। बामन बोले, कि आपने कैसी बात कही, महान पराक्रमी बने आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। मैं तो आपका फैला हुआ यश सुन करके आपसे याचना करने के लिए आया हूँ। राजा बलि बोले, अच्छी बात है, आप मांग लीजिए, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको मांगने का वचन देता हूँ। इस पर राजा बलि को दैत्य शुक्राचार्य ने बुला करके समझाया, ये और कोई नहीं स्वयं विष्णु हैं और ये तुम्हें धोखा दे करके तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए यहाँ पर आया है। तुम उन्हें जो है किसी भी प्रकार का दान मत दो। राजा बलि चक्रवर्ती ने कहा कि यदि विष्णु जैसे महान व्यक्ति याचक बन के मेरे आगे हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों के द्वारा कोई दान देना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाएगी और यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। और फिर वचन दे करके अपने वचन से मुकर जाना भी तो ठीक नहीं है और फिर मेरा वचन जो है झूठा साबित होगा। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म जो है असत्य नहीं कहलाता है, पर अनुचित धर्म भी जो है आत्महत्या के सदस्य माना जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे मेरे साथ जो भी हो, चाहे मैं हार ही जाऊं, वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। वह धर्म वीरता ही होगा जैसे शिव चक्रवर्ती आदि दान करके यश पाने की कामना भी जो है मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन दे करके और उसके बाद मुकर जाना जो है कायर कहलाना, वह मैं नहीं चाहता। इस प्रकार दैत्यराज ऋषि शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के लिए बोले कि मैंने तुम्हारे गुरु के नाते तुम्हारे हित के लिए मैंने जो बातें कही उन्हें तुम जो है धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य और सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने जो है विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आप बेकार ही अपयश के शिकार हो गए। मैं सब प्रकार के दुख सुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका यह शाप विष्णु के लिए जो है वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त शाप को जो है विष्णु अमल करने वाले हैं, पर अन्याय पूर्वक उन्हें बलि के लगा दिया है। इस अपयश से वे हो गए। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में 22वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।